की बात है। एक बार एक गांव में हमारी कथा हुई। ब्रज के पास ही एक गांव था, तो वहां हमने ऐसे ही कहा कि हम अब महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे। तो एक गांव के बूढ़े बुजुर्ग कथा के बाद मेरे से मिलने आए। मैंने कि कहो बाबा। बोले व्यास जी, हमने तो आपको बुलायो कि आप हमको भागवत सुनाओ, आप तो महाभारत सुना रहे हो। मैंने कि बाबा मैं महाभारत नहीं सुना रहा हूं, परीक्षित जी का परिचय दे रहा हूं। उस परिचय के लिए थोड़ी महाभारत कह रहा हूं। और महाभारत की कथा भागवत में नहीं है, महाभारत के विश्राम से कथा शुरू होती है। एक बार एक गांव में कथा हुई, वहां मैंने वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। तो जैसी वृत्रासुर की स्तुति सुनाई तो मुझसे पहले 6 बार कथा और हो चुकी थी वहां पर किसी और की। तो जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो एक बाबा ने वहीं पकड़ लिया। बोले व्यास जी कहीं से भी कथा सुना रहे हो? मैंने की है मतलब? बोले हम 6 साल से कथा सुन रहे हैं, वह व्यास ने तो कभी वृत्रासुर की कथा सुनाई नहीं, तुम कहां से सुना रहे हो? जो भागवत में तो नहीं है। मैंने की बाबा तुम्हारे पाम पर हूं। मैंने की अब मैंने अगर प्रमाणित कर दिया तो उस व्यास के पास जाके पूछना उसने क्यों नहीं सुनाई। मैंने भागवत में कथा है। तो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में कथा होती है ना, तो वहां के लोगों से बड़े आनंद आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तर्क अच्छे रहते हैं। तो महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। और कब का प्रसंग है? बोले युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन? भीम और दुर्योधन। तभी भीम ने क्या किया? दुर्योधन के मस्तिष्क पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया, लेकिन गदा के प्रहार से उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? कथा सबको पता होगी। दुर्योधन का जो अंग है वो लोह अंग है, लोहे का है। तभी भीम ने भगवान की ओर देखा, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, ऐसे 3 बार थपथपी देकर के मानो उसको कह दिया कि इसकी जंघा पे मारो। भीम ने जैसे ही उसकी जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन वहीं गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। गांधारी जो थी कौरवों की माता जी, उनका विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया, मेरे पति नहीं देख सकते, नेत्रहीन हैं, मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी, मैं भी पूरी दुनिया नहीं देखूंगी। हमारे नेत्रों से भी ऊर्जा जाती है, बोलने से, चलने से, कुछ क्रिया करने से और बहुत देखने से भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बहुत ज्यादा संसार को देखने की इच्छा रखने वाले और बहुत ज्यादा संसारी क्रियाओं को देखने वाले लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े से उड़े उड़े से हो जाते हैं। भगवत दर्शन करने वालों को देखो, भगवत आराधन करने वालों को देखो, उनके चेहरे का अलग ही एक नूर जैसा होता है। पर जो बहुत संसारी विषय भोगों का दर्शन करते हैं ना, बहुत ज्यादा संसार के प्रति जिनकी रुचि होती है, उन तेजहीन हो जाता है उनका चेहरा। क्यों? हमारी ऊर्जा नेत्रों से जाती है। इसलिए नेत्रों से भी भैया देखो ठाकुर जी को ही, और या ठाकुर जी के जनों को। तो गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। अब उसके नेत्रों की जो ओज थी, उसकी नेत्रों की जो ऊर्जा थी, वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, और उसके पास में एक दिव्य तेज भी था पतिव्रता नारी का। पतिव्रता नारी है, अपने पति के लिए नेत्रों पर पट्टी बांध ली। इन सबके प्रभाव से गांधारी के नेत्रों में एक ऐसा बल आ गया था कि अब वो जिसको देख लेगी वो लोहे का हो जाएगा। ये बात जब गांधारी को पता चली, उसने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल के तुमको देखूंगी। अब तक जितना भी बल मेरे नेत्रों में तेज पुंज जमा हुआ है,
सबसे तुमको मैं लोहे का बना दूंगी, महाभारत युद्ध में कोई तुमको परास्त नहीं कर पाएगा, और तुम परास्त नहीं होगे तो विजय कौरवों की होगी। दुर्योधन अर्धरात्रि का समय और निर्वस्त्र होकर के जा रहा था अपनी मां से मिलने, तभी द्वारिकाधीश आ गए। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद वाले हैं। जैसे ही सामने से ठाकुर जी आए, अब निर्वस्त्र अवस्था में वो तो जा रहा था और ठाकुर जी को देख करके छिपने लगा इधर उधर। भगवान बोले, अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होके कहां जा रहे हो? उसने कहा, ठाकुर जी क्षमा करना, माँ ने बुलाया। तो बोले, अरे तो माँ के सामने? बोले, माँ के सामने तो जा सकते हैं। बोले, तो भाई माँ के सामने भी एक आयु होती है, उस आयु तक ठीक है, बाल अवस्था है तब तक तो रहो कैसे भी, पर भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। माँ भी देवी का स्वरूप होती है, उसके सामने भी इस प्रकार तो नहीं जाना चाहिए। बोले, माँ ने आज्ञा करी। तो बोले, ठीक है, तो माँ के सामने जाओ, पर अपने कटी भाग को ढक करके जाओ। केले के पत्ते से ढक लिया। भगवान बोले, अब जाओ। और सुनो, माँ को बोलना नहीं, जब देख ले तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ढक के आए हो। और माँ की तो ममता है, माँ तो चाहती है कि मेरा बालक तो हमेशा छोटा ही है, पर तुम अपनी मर्यादा का पालन करना। दुर्योधन बोला, ठीक है। जैसे ही गया, माँ से जाकर बोला, माँ मैं आ गया। बोले, और तो कोई नहीं, बस निर्वस्त्र हो ना? बोला, हाँ माँ। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, प्रथम दृष्टि में ही एक दिव्य तेज निकला और दुर्योधन का सर्वांग अंग लोह का हो गया, केवल जंघा रह गई। माँ ने कहा, अरे पागल, ये तू क्या करके आया? बोले, माँ मुझे शर्म आ रही है, आपके सामने ऐसे तो नहीं आ सकता। बोले, तुम तेरी माँ हूं, मुझसे क्या शर्माता है? अब महाभारत युद्ध में अगर तुम्हारी हार का कारण बनेगा तो तुम्हारी जंघा ही बनेगी। एक कारण, जंघा पर प्रहार इसलिए किया। दूसरा कारण, अच्छा मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं जंघा के प्रहार का? क्योंकि धर्म युद्ध में नियम है, नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। ये जितने भी युद्ध प्राचीन काल में होते, उसमें नियम होता था कि आप नाभि से नीचे नहीं मार सकते हैं सामने वाले योद्धा को। यदि मारते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। और रोज शाम को युद्ध विराम होता था, सूर्यास्त होते युद्ध रुक जाता था, और आपस में राजा भी बात करते थे, सैनिक भी बात करते थे। ऐसा रूप होता था युद्धों का। उसमें यदि यह देखने में मिलता था कि किसी योद्धा के पैर में बाण मारा गया है, तो फिर राजा को क्षमा मांगनी पड़ती थी, और फिर उसका भी रूप होता था। तो नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध के विरुद्ध था। तो फिर भीम ने क्यों मारा, और वो भी भगवान की आज्ञा से? तो पहला कारण, और कोई उपाय ही नहीं था कौरवों को हराने का, यही उपाय था। दूसरा कारण, जब भरी सभा में कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय चिल्ला चिल्ला करके दुर्योधन कह रहा था हंसते हंसते, जल्दी निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ इसको। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी तो आज नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, लेकिन वचन देता हूं एक दिन मेरी प्रचंड गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पे। और आज दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, इसलिए जंघा पर प्रहार किया। लेकिन तभी देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए और नारद जी से जाके बोले, ओहो देखो, आपने देखा महाभारत युद्ध में क्या हुआ? नारद जी बोले, क्या हुआ? बोले, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के विरुद्ध आचरण करवाया भीम से, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवा दिया, जो कि धर्म विरुद्ध था। नारद जी महाराज बोले, अब बीच युद्ध में तो मैं नहीं जा सकता, पर मैं कोई और उपाय ढूंढता हूं। नारद जी दौड़े दौड़े कहां गए? पूरे युद्ध में सब लोग थे, एक व्यक्ति को छोड़ के। महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति नहीं था। कौन? बलराम जी। बलराम जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है। तो कौरव पक्ष में शिष्य और पांडव पक्ष में भैया। तो बलराम जी असमंजस में पड़ गए, मैं कहां जाऊं? शिष्य का साथ दूं या भैया का साथ दूं?
शिष्य के विपरीत में भी नहीं खड़ा हो सकता गुरु। तो बलराम जी असमंजस में पड़ गए, मैं कहां जाऊं, शिष्य का साथ दूं या भैया का साथ दूं। शिष्य के विपरीत में भी नहीं खड़ा हो सकता, गुरु हूं, और भैया के विपरीत में भी नहीं। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, बोले मैं रहूंगा ही नहीं महाभारत युद्ध में। लेकिन आज नारद जी ने जाकर के बलराम जी को बद्रीनाथ में जाकर के खबर दी, बोले बलराम जी आप तीर्थ यात्रा पर हैं, क्षमा करना। बलराम जी बोले वो सब ठीक है, ये बताओ महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है। तो बोले वही तो बताने आया हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आपका शिष्य परास्त हो गया दुर्योधन। बलराम जी बोले ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कैसे। बोले ये सुनकर के आपको क्रोध आ जाएगा कि भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया। बलराम जी बोले जंघा पर प्रहार कैसे हो सकता है, वो तो धर्म युद्ध है। बोले आप ये सुन के और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि कृष्ण की आज्ञा से किया। बलराम जी बोले ये लाला के तो सबरे ऐसे ही काम है, अपने भक्तन को बड़ो पक्षधर बन जाए, जहां जावे अपनी मनमानी करे, पर मैं ये सहन नहीं करूंगा। नारद जी मेरे को पता चल जाए कहीं धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, मैं तुरंत जाकर के उस युद्ध को समाप्त करूंगा। अभी देखता हूं जाकर के भीम को, इसने कैसे कर दिया ये काम, और लाला से तो बाद में बात करूंगा, पहले भीम को जाके देखूं। तुरंत महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया, माला झोली पकड़ा दी नारद जी को, तुरंत अपने हल मूसल लेकर के दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में। देवताओं का काम है नमक मिर्च डालना, ताकि लीला में कुछ ऐसा देखने को मिले कि भगवान कुछ अलग करें। जैसे पिक्चर यदि हंसी 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 सीधी सीधी मुस्कुराने वाली कोई बना दे तो पिक्चर ज्यादा चलेगी नहीं, तो क्या करो, बोल पिक्चर में नमक मिर्च डालो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा मार काट हो, कुछ ऐसा हो, तब लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही देवता सब भगवान की लीला देख रहे हैं। देवता बोले ये तो ऐसे ही जीत गए महाभारत युद्ध, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ तड़क भड़क हुई हो। सोई नारद जी को भेजा, जाके कुछ करो। नारद जी ने कर दिया। महाराज यहां पांडव सब अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, तभी पृथ्वी डामाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा, आकाश के सूर्य कंपित होने लगे, गरगर करके बादलों ने गरजना प्रारंभ किया। पांडव सब भगवान की शरण में गए, बोले भगवान प्रलय आने वाला है। और प्रलय दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो नारायण कोपित हो जाएं, या नारायण जिस शेषनाग पर लेटे हैं वो शेषनाग कोपित हो जाए, क्योंकि शेषनाग के फण के ऊपर तिल के रूप में विद्यमान है पृथ्वी, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। भगवान बोले पांडवों ऐसा क्यों लग रहा है कि बलराम जी आ रहे हैं और क्रोध में भर के आ रहे हैं। तभी देखा कि प्रचंड क्रोध में भरे बिल्कुल सूर्य के भांति तेज प्रकट हो रहा था। बलराम जी हल मूसल लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर। बलराम जी को देखकर के भीम घबरा गया, बोले ये मुझे ही मारने आ रहे हैं, मैंने इनका शिष्य गिर दिया है नीचे, ये मुझको ही मारने आ रहे हैं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तू बैठ। सामने से बलराम जी दौड़ने लगे, यहां से ठाकुर जी दौड़े बलराम जी की ओर। देवता बोले हमने तो सोचा था नमक मिर्च डलेगा, पर ये तो भैया प्रलय होने वाला है। क्यों? शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध, कृष्ण और बलराम में युद्ध होने वाला है। तीव्र गति से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से तीव्र गति से ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे ही दोनों बिल्कुल टकराने ही वाले थे, उसी क्षण में ठाकुर जी रुक गए और रुक करके बलराम जी के सामने दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत गिर गए। भैया स्थिति कैसे संभालनी चाहिए श्री कृष्ण से सीखो। अब बलराम जी ने जैसे ही देखा कि सामने मिट्टी में मेरो श्याम सुंदर, मेरो नेक्सस और लाला दंडवत प्रणाम कर रहा है, बलराम जी तो गुस्सा मुस्सा भूल गए, भीम भीम सबको भूल गए, हल मुसल दूर फेंक दिए, दौड़ के गए बलराम ठाकुर जी को उठा करके हृदय से लगा, अरे मेरो लाला इतने दिन है गए, तू तो मुझे मिलो ही ना, तेरे दर्शन के काजे मेरे नेत्र तरस रहे लाला, तू कैसा है। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव है, अपने जनों से मिलते हैं स्वयं प्रभुता छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये भूल ही जाते हैं कि वो भगवान है, नेक्स्ट से ठाकुर जी बन जाते हैं। बलराम जी के हृदय से लगे, बोले मोकू भी आपकी बहुत याद आ रही दाऊ दादा। बलराम जी का क्रोध ठंडा कर दिया।
ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं हम लोगों को। बोले भैया, बड़े बुजुर्ग और ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको जब भी क्रोध आए तो क्या करना है? पाम पकड़ लो, चरणन में लौट जाओ महाराज, क्योंकि बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है चरण। बड़े लोगों का सबसे कोमल अंग होता है चरण। अगर बालक की गलती है और मां नाराज हो जाए कि नहीं आज तो मैं इसको देख लूंगी, और बालक सामने आए, मां सोचे आज तेरे को बताती हूं मैं, और तुरंत बालक जाए और जाकर के पैर छूना नहीं, तब तो पड़ ही जाएगा, हाथ से नहीं छूना है तो दंडवत हो जाओ, लेट जाओ, माँ के चरण पकड़ के लेट, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, दंड क्षमा करो। लेटे हुए बालक को जब माँ देखती है तो उसका अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। और भले ही चलो कितने भी गुस्सा में हो, 100% यदि क्रोध में थी तो आपके चरणों में गिरते ही क्रोध 60% तो चला ही जाएगा, 40 रह जाएगा बस। मारेगी नहीं, हाँ सुना जरूर देगी, डांट देगी, पिटने से तो बच ही जाओगे। आज के बाद बड़े लोगों को कभी क्रोध आए तो क्या करो? सीधे चरण पकड़ लो, और अगर वो तब भी क्रोध ना छोड़ें तो लिपट जाओ पैरों से। आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दो, आपके श्री चरणों का दास बना रहूंगा, क्षमा कर दो। क्षमा कर ही देंगे। ठाकुर जी ने यही कहा। बोले बलराम जी को रोकने के लिए मैं खड़े खड़े कहूं दाऊ दादा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, काम नहीं बनेगा, पहले इनका गुस्सा कम करो। और वो कैसे होगा? बोले दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी लेट गए, और जैसे ही दाऊ दादा का क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होते ही ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे? तब दाऊ दादा को याद आया कि मैं तो क्रोध में आया था। दाऊ दादा बोले मेरे हल मूसल कहाँ है? लाला तू बाद में मिलियो मुझसे, पहले मैं यहाँ भीम को देखूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझे बताइए ना आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? बोले लाला धर्म युद्ध का नियम है, नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए, और इस भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, और वो भी तेरे कहने पे। ऐसा क्यों भयो? मुझे बता सके? लाला तू भगवान है, धर्म की रक्षा करवे के काजे पृथ्वी पे आयो, खुद ही धर्म तोड़वा रो है। जब बलराम जी ने अपना मुख्य उद्देश्य बताया तो ठाकुर जी बोलते हैं अब दाऊ दादा मेरी बात सुनना 2 मिनट, मैं बोलूं। हाँ लाला बोल। ठाकुर जी कहते हैं दाऊ दादा आप ये बात मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग, भगवान का उत्तर सुनो। आप इस बात को मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? दाऊ दादा बोले हाँ मैं मानता हूं। अच्छा तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना ये भी अधर्म है? उस समय तो आप गदा लेकर के नहीं आए थे अपनी, जब हमारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में। भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, 5 पति सामने मुख नीचे करके बैठे थे। उस समय दुर्योधन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था अरे दुशासन निर्वस्त्र कर दे, निर्वस्त्र करके। अरे दुर्योधन की कौन लगती है? द्रौपदी भाभी है उसकी, अपनी भाभी जो मां समान है उनको निर्वस्त्र कर रहा था दुर्योधन। उस समय आप नहीं आए गदा लेकर के? उस समय मैंने सभा में आपको नहीं देखा कि आप गदा लेके आए हो और दुर्योधन के ऊपर प्रहार करने लग गए हो? जबकि होना यही चाहिए था कि आप गदा लेके उस सभा में आते, तो ये महाभारत कभी नहीं होता भैया। ये महाभारत का बीज ही तभी बोआ था क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े लोग मुंह शांत करके बैठे रहे। अगर उस समय वस्त्र रूप धारण करके नहीं गया होता मैं, हमारी बहन निर्वस्त्र हो जाती भरी सभा में। हमारी छोटी बहन द्रौपदी, हमारे भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन कौरवों ने। आप नहीं आए संभालने के लिए? जबकि मां तो एक मां होती है, पर मां का भाई तो भांजे का 2 बार मां।
उसके प्रति तो 2 बार मां शब्द का प्रयोग किया। मां की जितनी ममता होती पुत्र में, मामा की दुगनी होनी चाहिए। हमारे भांजे को भरे भरे युद्ध में चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन लोगों ने, तब तो नहीं आए आप। और आज इतनी बड़ी बात हो गई कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया तो बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ के आ गए। वाह भैया, बलराम जी बिल्कुल शांत खड़े हैं सामने। भैया मेरी एक बात सुनिएगा, दुर्योधन जैसे अधर्मी को मारने के लिए, दुशासन जैसे अधर्मियों को मारने के लिए यदि सामने वाले पक्ष को अधर्म का पालन करना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। ऐसे अबला नारियों पर हाथ उठाने वाले, इस प्रकार से छल कपट करके जीवन जीने वाले लोगों के लिए धर्म की बात नहीं देखी जाती कि हम धर्म देखेंगे। अरे सीमा पर खड़े जो योद्धा हैं वो हाथ में बंदूक लेकर के खड़े हैं, सामने वाला व्यक्ति उपद्रव कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं ये किसी का पति होगा, इसके भी बच्चे होंगे, मैं इसको क्यों मारूं। वहां अगर वो दया दिखाएगा तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, अपने धर्म से बिलग हो जाएगा। वहां वो दया नहीं कर सकता, वहां उसको ये विचार नहीं करना है कि ये भी किसी का पति है, इसके भी बच्चे होंगे। वहां उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के प्रति ये बात करेगा तो वो एक बचने पर ना जाने कितनी माताओं को विधवा कर देगा, कितने बालकों को अनाथ कर देगा। भैया धर्म है, पर अधर्मियों के लिए धर्म का विचार नहीं करना है। ब्राह्मणों का वध नहीं होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सबको मृत्यु दंड का अधिकार है, पर 2 लोगों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें। कौन? पहले ब्राह्मण और दूसरे माताएं बहनें। उनके अपराध का दंड मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। अब ये शास्त्रीय बात है। रावण भी तो ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। जब व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, जब व्यक्ति आतताई हो जाता है, जब व्यक्ति क्रूर हो जाता है, जब व्यक्ति बालक और माताओं का रक्षक ना होके भक्षक बन जाता, वहां हम ये विचार करेंगे कि ये ब्राह्मण है, वहां हम ये विचार करेंगे कि धर्म क्या कहता है या नहीं कहता। वहां तो अधर्म से उसका वध ही श्रेष्ठ है, उचित है। दाऊ दादा हाथ जोड़ने लगे, बोले लाला मैं तेरी बात समझ गया। और महाभारत के उस कलह को जो वहां होने वाला था उसको ठाकुर जी ने संभाला। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से स्थिति संभालना सीखो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, चलेगा, पर आप यदि सिचुएशन संभालना चाहते हो, आप स्थिति संभालना चाहते हो, एक सभा को संभालना चाहते हो, संभालना जानते हो, आप विवेकी पुरुष हो। और भगवान श्री कृष्ण से यही सीखिए कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है, स्थिति को कैसे संभाला जाता है। कितनी बार दिखाऊं मैं आपको पूरी भागवत में कि कितनी बार सिचुएशंस को संभाला है ठाकुर जी ने। चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे वो विवाह की अवस्था हो, चाहे वो राजा की अवस्था हो, चाहे वो युद्ध की अवस्था हो, हर अवस्था में ठाकुर जी ऐसे संभालते हैं सबको।